फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन टू केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का हम आगाज करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिनबोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू केमिकल काइनेटिक्स। तो आज के इस लेक्चर में हम केमिकल काइनेटिक्स की यहाँ डेफिनेशन को समझने जा रहे हैं। फिर हम बाकायदा अपने नोट्स से जो है वो टॉपिक का बाकायदा आगाज करेंगे। तो सिर्फ बुक से हम जो है वो यहाँ इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। द वर्ड काइनेटिक इज ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड काइनेटिक विच मीन्स मूविंग। वर्ड काइनेटिक जो है ये ग्रीक जबान का वर्ड है जिसमें काइनेटिक का मतलब होता है मूविंग। केमिकल काइनेटिक इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ। केमिकल काइनेटिक्स जो है वो केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में, रिएक्शन की रफ्तार के बारे में। कुछ केमिकल रिएक्शन जो होते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं उनकी रफ्तार जो होती है वो ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है। तो रेट्स ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस की रफ्तार के बारे में। दूसरा फैक्टर अफेक्टिंग रेट, वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो केमिकल रिएक्शन की रफ्तार पर असरअंदाज होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा द मैकेनिज्म थ्रू विच द रिएक्शन प्रोसीड, और किन किन कौन सा केमिकल रिएक्शन किस मैकेनिज्म के जरिए जो है वो परफॉर्म किया जाता है, तो उस केमिकल रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। और नंबर 4 ऑप्टिमम कंडीशन फॉर द मैक्सिमम यील्ड ऑफ अ प्रोडक्ट। अगर हम चाह रहे हैं कि हमें प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले तो उसके लिए ऑप्टिमम कंडीशन यानी मोस्ट सुटेबल कंडीशन कौन कौन सी है जिससे हमें प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो आपने केमिकल काइनेटिक की अगर डेफिनेशन आ जाए ना, डिफाइन केमिकल काइनेटिक्स, तो आपने यहाँ से डेफिनेशन शुरू करना है। केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ 1 2 3 4। ये चारों पॉइंट्स आप इसमें लिखने हैं। ये डेफिनेशन हो गई। आज के इस लेक्चर में हम बाकायदा जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम 3 डेफिनेशंस को और बाकायदा उसके न्यूमेरिकल को भी हम बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन टू केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन के बाद हमारे पास जो पहली डेफिनेशन है एक्टिवेशन एनर्जी, या जिसे हम कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को शुरू करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उस एनर्जी को हम नाम देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। मिसाल के तौर पर अगर मैं पेट्रोल की बात करता हूं तो पेट्रोल को जलाने के लिए, पेट्रोल खुद ब खुद तो नहीं जलेगा ना, पेट्रोल को जलाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ क्या चाहिए होगी, रिएक्शन को शुरू करवाने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होगी। जैसे ही मैं उसे वो एनर्जी दूंगा तो फिर ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन को शुरू करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। वो एनर्जी जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे, शुरू ना करवाए। देखो एक्टिवेशन एनर्जी और इसमें फर्क बता रहा हूं। इसमें क्या है, सिर्फ रिएक्शन शुरू हो जाए। इसमें क्या है, वो एनर्जी जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे उसे क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो हमने कहा द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। वो एनर्जी जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे उसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। फिर हमारे पास एक और डेफिनेशन हमारे पास है, वो है इंटरनल एनर्जी। द एनर्जी हैव बाय द रिएक्टेंट व्हेन इट इज नॉट कन्वर्टिंग इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। किसी भी रिएक्टेंट के पास जो पहले से एनर्जी मौजूद होती है, कब, When it is not converting, जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा होता उस वक्त उसके पास, किसी भी रिएक्टेंट के पास वो एनर्जी जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा होता, अपनी स्टेट में मौजूद है, उस वक्त उसके पास जो भी एनर्जी होती है उसे क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी। तो डेफिनेशन बनी, द एनर्जी हैव बाय द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के पास जो पहले से एनर्जी है ना, व्हेन इट इज नॉट कन्वर्टिंग, जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा, उस एनर्जी को हम नाम देते हैं इंटरनल एनर्जी। तो यहां हमने 3 डेफिनेशन पढ़ी। रिएक्शन को शुरू करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एक्टिवेशन एनर्जी है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, और इसी तरीके से रिएक्टेंट के पास जो पहले से एनर्जी है जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा उसे हम कहते हैं इंटरनल